इंतखाबात में किसी भी जगह कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज का कहना है कि अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किसी जिला या सूबे की दरख्वास्त आई तो सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। गौहर एजाज ने कहा है कि हर पोलिंग स्टेशन पर 7 से 8 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों से निगरानी होगी। 1,37,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार अवाम की हिफाजत के लिए तैनात किए जाएंगे। निगरान वजीर दाखिला ने कहा है कि यकीन है कि इंतखाबात पुरअमन होंगे। मजमूई तौर पर इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 6.5 लाख से ज्यादा वफाकी और सूबाई सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। वजीर दाखिला ने कहा है कि हमें इन फोर्सेस से खतरा है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। बाजोड़ वाक़े के पीछे असल मकसद सिर्फ हमें डराना था। 1 जनवरी से गैस की कीमतों में दूसरा इजाफा, अवाम पर 98 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। तफसीलात के मुताबिक भारी और नाकाबिले बर्दाश्त बिल वसूल करने पर गैस सार्फिन के लिए एक और झटका। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 30 जून 2024 तक 98 अरब रुपए के खसारे को पूरा करने के लिए 1 जनवरी 2024 से सुई नॉर्दर्न की गैस की कीमत में मजीद 53.13% और सुई सदर्न की गैस की कीमत में 8.57% इजाफा कर दिया गया। IMF पहले ही हुकूमत से ख्वाहिश कर चुका है कि गैस पर नजरसानी के अमल को 2 साल में लागू किया जाए ताकि मकामी गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जे के जखीरे को कम किया जा सके जो इस वक्त 1250 अरब रुपए है। ओगरा 2 साल में गैस की कीमतों का ऐलान करने का पाबंद है। हुकूमत किसी भी मौजूदा माली साल में 1 जुलाई और फिर 1 जनवरी से गैस की कीमतें नाफिज करने की पाबंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI उम्मीदवारों और कारकुनों को हरासा न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील शुएब शाहीन और अली बुखारी की दरखास्त पर अहकाम जारी किए। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम की इजाजत और हरास न करने से रोकने की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास जितनी दरखास्तें आईं उसी दिन कार्रवाई हुई। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद को मामला देखने का हुक्म दिया। SSP ऑपरेशन ने कहा है कि 112 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 की जानिब से ऐसे इल्जामात लगाए गए हैं जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए तो इनको ही शिकायत आनी है ना। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा है कि जो इलेक्शन मुहिम और जलसे होने थे वो तो हो गए, आज आखिरी दिन है। हमारे पोलिंग एजेंट्स को कॉल्स करके डराया जा रहा है। शुएब शाहीन ने कहा है कि अगर इस्लामाबाद की मॉडल पुलिस ये तर्ज अमल इख्तियार करेगी तो फिर क्या इमेज जाएगा। अदालत ने हरासा करने से रोकते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जलाओ घेराव केस, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ थाना शादमान मॉडल टाउन में दर्ज जलाओ घेराव के मुकदमे की समाअत हुई जिसमें अदालत ने यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने मुकदमे में नामजद मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करते हुए आइंदा के समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। अदालत ने मुल्जिमान का जेल ट्रायल करने का भी हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज। एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।